हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए मैं बहुत ही एक अच्छी और मोटिवेशन कहानी लेकर हाजिर हो चुका हूँ। ऐसे में आप सभी को बता दें कि जिंदगी बदलने वाली यानी कि टॉप 5 प्रेरणादायक हिंदी कहानियां, शॉर्ट हिंदी मोटिवेशन स्टोरी। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी है। एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो इस बार मधुमक्खी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद तो चुरा सकता है मगर वो कभी मेरे शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता। ऐसे में उन्होंने जवाब दिया, सीख जो हमें इस शॉर्ट स्टोरी से मिलती है, ये छोटी सी शॉर्ट स्टोरी हिंदी मोटिवेशन स्टोरी हमें सिखाती है कि कोई भले ही कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो सिर्फ आपके पास मतलब आपके काम को कॉपी कर सकता है लेकिन कभी आपके टैलेंट को चुरा नहीं सकता है। इसलिए किसी से धोखा खाने का, नुकसान उठाने के बाद हार मत मानिए, अपने हुनर के बल पर फिर से कोशिश कीजिए। और यह बात हमेशा याद रखिए कि दूसरों को कॉपी करने से पहले एक बार खुद से जरूर पूछे कि क्या आप उस काम में सच में बेहतर हैं, क्योंकि कोई बार एक ऐसा होता है कि हम दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में अपना खुद का टैलेंट बर्बाद कर लेते हैं और फिर ना ही हम वो रह जाते हैं जो हम असल में होते हैं और ना ही उस तरह का बन पाते हैं जिसे हम अपना टैलेंट समझ के कॉपी किया होता है। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक क्यूट कहानी है। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके उसे चमका रहता था। तभी उसकी 4 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोच देकर पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने बेटी के हाथ में जोर से डंडा मार दिया, जिसकी वजह से बच्ची की अंगुली टूट गई। हॉस्पिटल से आने के बाद बेटी पूछती है कि डैडी मेरी अंगुलियां कब ठीक होगी? गलती पर पछता रहा है पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और कार पर जोर जोर से मारकर अपना गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उस खरोच पर पड़ती तो उसकी बेटी ने लगाया था और जिस पर लिखा था आई लव यू डैड। ऐसे में उन्होंने बताया कि प्रेरणादायक सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन आज हम लोगों की सोच इतनी छोटी हो गई है कि हम चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करने लगे हैं। याद रखें टूटी हुई चीज को फिर से जोड़ा जा सकता है लेकिन टूटे हुए रिश्ते बहुत मुश्किल से जुड़े होते हैं। ऐसे में रामधर के 4 बेटे थे, चारों का विवाह हो चुका था। रामधर के पास बहुत सी जमीन जायदाद भी जायदाद थी जो जायदाद का बंटवारे करने के लिए 4 भाइयों ने पंचायत बुलाई। सरपंच बोला, रामधर जी आपके चारों बेटे चाहते हैं कि आपके जायदाद के 4 हिस्से कर दिए जाएं और आप 3-3 महीने हर एक बेटे के पास रहेंगे। क्या आप अपने बच्चों की इन बातों से सहमत है? तो इस पर बड़ा बेटा बोला, अरे सरपंच जी इसमें पिताजी से क्या पूछना, हम चारों भाई उन्हें 3-3 महीने के साथ रखने के लिए तैयार हैं। बस अब आप इस जायदाद का बर्बाद बंटवारा हम चारों में कर दीजिएगा। और उन्होंने कहा कि रामधर ये सब सुन रहे थे और वो अचानक उठे और बोले, सुनो सरपंच ये सब कुछ मेरा है तो तुम फैसला नहीं मैं करूंगा और मेरा फैसला ये है कि इन चारों को बारी बारी से अपने घर में 3-3 महीने साथ रहूंगा। बाकी का समय ये कैसे गुजारेंगे गुजारेंगे ये अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे, क्योंकि वाई जायदाद मेरी है, जो सभी जायदाद मेरी है। इस कहानी से मिलने वाली प्रेरणादायक सीख, ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी हमें सिखाती है कि फैसला औलाद को नहीं हमेशा माँ बाप को करना चाहिए। माँ बाप हर चीज अपने बच्चों की खुशियों के लिए करते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी कुछ ऐसी हो चुकी है जो पैसों और जायदाद के चक्कर में अपने माँ बाप को ही छोड़ देते हैं। ऐसी औलाद जो जायदाद और पैसों के लिए माँ बाप भी ही बंटवारा कर दे, वो औलाद सिर्फ एक बोझ होती है। माँ बाप हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी औलाद हमारे साथ रहे, लेकिन उनकी औलाद
बाद ये सोचती मतलब है वो अपने परिवार के साथ अलग रहे। जो माँ बाप सारी जिंदगी हमारे लिए कुछ करने में गुजार देते हैं और उन्हीं माँ बाप को खुद से अलग करने सोचते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही यानी कि प्रेरणादायक कहानी है। 4 नंबर ऐसी अमीरी किस काम की, प्रेरणादायक कहानी छोटी सी। एक बार एक चूहे ने हीरा निगल लिया और उस हीरे के मालिक ने उस चूहे को देख लिया और उसे मारने के लिए एक शिकारी को ठेठा दिया। मतलब जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां बहुत से मतलब चूहे झुंड बनाकर एक दूसरे पर मतलब चढ़े हुए थे। मतलब उन्होंने कहा कि मगर उन सब में एक चूहा सबसे अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा और उस हीरे के मालिक के पास पहुंचा। उस हीरे के मालिक ने शिकारी से पूछा उतने सारे चूहों में से कि इसी चूहे ने मेरा हीरा निगला है, ये तुम्हें कैसे पता लगा? ऐसे में उन्होंने जवाब दिया कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ा सा पैसा मतलब कमा लेने के बाद खुद को दूसरों से बहुत बड़ा समझने लगते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी दूर बना लेते हैं और ये समझने लगते हैं कि जिंदगी में से ये पैसा ही उनके काम आएगा और कोई नहीं। इस दुनिया में अमीर तो हर कोई बनता है मतलब पर सही मायनों में अमीर वही होता है जो हर किसी को साथ लेकर चलता है, जिससे मतलब अपनी अमीरी पर घमंड नहीं बल्कि अपने रिश्तों पर भरोसा होता है। ऐसा में 5 नंबर पॉइंट है मतलब कोशिश करना कभी ना छोड़ना। शॉर्ट हिंदी मतलब स्टोरी ऑन हार्ड वर्क। ये छोटी सी कहानी मतलब हॉलीवुड एक्टर मतलब कि हम सभी उनकी सफलता से अच्छे से परिचित है, लेकिन वो सफलता के पीछे जो उन्होंने कहा कि उनके बारे में आप इस छोटी सी कहानी के जरिए जानेंगे। और मैं बता दूं कि सिल्वेस्टर स्टोरेन को अपने मतलब शुरुआत से ही काफी करना पड़ा और उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनके पास अपने परिवार को मतलब खिलाने पिलाने तक के पैसे नहीं थे। बच्चे मतलब अपने बच्चों और खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें अपनी वाइफ की जवेलीर में तक बचनी पड़ गई और अपना कुत्ता भी उन्होंने $25 बेच दिया था। दोस्तों आप सभी के लिए यानी कि बड़ी कहानी अच्छी कहानी है। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने खुद को एक चांस दिया और अपने लिए एक फिल्म की कहानी सीख जिसका नाम था रॉकी। इस फिल्म की कहानी में कई इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर स्टेलोन को हीरे का रोल देने से मना कर दिया। इन्होंने हार नहीं मानी और लोगों को ढूंढा जो इनकी मदद करे और 1976 में फिल्म रॉकी जब हुई तो पूरी दुनिया में हिट हो गई और स्टेलोन एक सुपरस्टार बन गया। अपनी मेहनत कोशिश लगन और कभी हार ना मानने वाला जज्बे के दम पर स्टेलोन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। दोस्तों आप सभी को इस जानकारी पसंद आई हो या ये स्टोरी मोटिवेशनल कहानी पसंद आई दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।